गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कल रात को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे चार्ट शेयर किए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट, और जो मेजर लेवल्स हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम, वहाँ पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए, वो मैंने शेयर किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो, टेलीग्राम चैनल पर, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर जनरली मार्केट आवर्स में भी मैं चार्ट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, इवन स्टॉक्स के भी, या फिर कोई भी और अपॉर्चुनिटी दिखती है या कुछ सीखने को कंटेंट रहता है तो वो मैं अपने मेंबर्स लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, और मेंबर्स वहाँ पर अपने सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। क्या एक्सपेक्टेशन हमारा रह सकता है अभी कल, आज के लिए या फिर आने वाले दिनों के लिए, 2 दिन के लिए। पहले तो डेली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, ये चार्ट मैंने शेयर किया था। 1 सेकेंड, ये चार्ट मैंने शेयर किया था। अब देख रहे हो यहाँ पर क्या दिखाया था मैंने, वहाँ पे भी निफ्टी बैंक का ये चार्ट है, डेली चार्ट। देखना ये था कि अभी फ्राइडे को कौन सी कैंडल बनाया है इसने। 1 सेकेंड, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ और डोजी के लो पे। हाँ, अभी देखो ये डोजी है, डोजी यानी अनसर्टेनिटी। सिंपल चीज, सबसे पहले आप ये समझ लो, ग्रेवस्टोन डोजी है, ड्रैगन फ्लाई डोजी है, क्या है, सब कुछ छोड़ दो। सिंपल डोजी अगर है, अनसर्टेनिटी है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ये चीज होता है सिंपल प्राइस एक्शन का लॉजिक, की डोजी अगर बन रही है तो अनसर्टेनिटी है मार्केट में उस लेवल पे। अब सर्टेनिटी कब आएगी, जब इसका हाई या लो कोई कन्विंसिंगली टूटेगा। ठीक है, तो अब आपको भी ये चीज, ये बड़ी कैंडल पूरा का पूरा जो 1000 पॉइंट का और रफली आपको दिख रहा है, ये बड़ी कैंडल एक दिन की कैंडल है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो आपको अगेन 35,800 का रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो आपको स्विंग्स दिखेंगे। 1 सेकंड में स्विंग दिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। अभी जब प्राइस स्टडी करो तो स्विंग्स वगैरह पकड़ने की कोशिश करो, कहाँ आपको स्विंग दिख रहे हैं ये आप ध्यान दिया करो। ठीक है, ये देखो इस तरह से आप देख सकते हो कि स्विंग्स हैं। तो यहाँ पर अगला हाई कहाँ बन रहा है, समवेयर अराउंड 36,640 के आसपास। इसको समझने का एक और तरीका होता है स्विंग देखने का, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप यहाँ देखो, यहाँ से आपको लाइन चार्ट आप लगा दोगे तो यहाँ पर आपको स्विंग्स दिखेंगे। दिख रहे हैं, यही मैंने बनाने की कोशिश की है, ये मैंने समझाया। बस यहाँ पर क्या है, ये जो लाइन चार्ट होती है ना, ये क्लोजिंग पॉइंट्स को डिफाइन करता है। तो हाई और लो नहीं दिखाता, जो भी कैंडल की क्लोजिंग होगी उस पॉइंट को मिला के लाइन चार्ट बनता है। ये बातें याद रखना। इसको हम लोग वापस चलते हैं कैंडल पे। हाँ जी, तो स्विंग्स मैंने बता दिया। तो इसलिए अगर 35,800 टूटेगा, 36,000 ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस रहेगा। देयर आफ्टर मेजर रेजिस्टेंस स्विंग के अकॉर्डिंग 36,700 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और नीचे के लिए अगर ये लेवल टूटता है तो इमीडिएटली कहाँ पर है, 500 पॉइंट ही नीचे है आपको, 33,560 से लेके 33,500 के आसपास रफली ये आपका जोन मिलेगा सपोर्ट के लिए। लेकिन जैसा दिख रहा है एसजीएस निफ्टी 100 पॉइंट अगर नीचे खुलता है तो बैंक निफ्टी भी 200-300 पॉइंट नीचे खुल सकता है, पॉसिबल है। उस केस में इमीडिएट सपोर्ट आपको 400-500 पॉइंट नीचे है तो तुरंत फोन मत आना, देख लेना क्या करना चाह रहा है। मैं जो स्कैल्पर है, जो खुद ट्रेडिंग करते हैं खुलते ही मार्केट, उनकी बात नहीं कर रहा। जनरली मैं बिलीव करता हूँ थोड़ा प्राइस एक्शन देख लो, हड़बड़ा के ट्रेड नहीं लेना है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसमें लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। अगर ये लेवल 500-600 पॉइंट का जो जोन है वो अगर टूट जाता है तो फिर यहाँ तक का लेवल आ सकता है। 1 सेकेंड, ये लेवल 33,000। बट एक चीज़ अगर आप चार्ट पर देखोगे तो प्राइस एक्शन हुआ कहाँ पे है, प्राइस एक्शन एक्चुअली में यहाँ पर हुआ। ये पूरा का पूरा जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जोन है। ये जोन प्राइस एक्शन यहाँ पर बहुत टाइम बिता चुका है प्राइस ने, इसलिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पूरा का पूरा जोन डिमांड जोन है। इसका मतलब एक्चुअल सपोर्ट कहाँ बनता है आपको, 32,000 के आसपास आपको एक्चुअल सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट। ये ध्यान रखो, यानी 33,000 लेवल भी टूट सकता है अगर वीकनेस बनी रहती है। देयर आफ्टर 32,000 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं बिल्कुल ही पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये लेवल आएगा या नहीं आएगा, कुछ लोगों का सवाल आता है कि क्या सर 32,000 आ जाएगा, क्या 30,000 आ जाएगा, क्या 15,000 आ जाएगा निफ्टी। देखो, आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं करना है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, भविष्यवाणी में नहीं पढ़ना है। आप ट्रेडर हो, ट्रेडर का क्या काम है, मैच्योर ट्रेडर का, समझदार ट्रेडर का, कि वो अपने लेवल्स जो इंपॉर्टेंट चार्ट पे उसको मार्क करके रखे, कहाँ कहाँ आ सकता है, वो भी प्राइस एक्शन के हिसाब से, किसी के साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं, सॉरी किसी के एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से नहीं कि हाँ 32,000 अब आ सकता है, 15,000 आ जाएगा, 14,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, वो सब काम नहीं कर रहा है। आज आपका काम सिर्फ इतना ही है, आप इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने चार्ट में मार्क रखो। और ट्रेडर के होने के नाते आपको काम है कि जब प्राइस उस लेवल पे आएगा देन आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये आपका काम है। आप सिर्फ यही डिसाइड कर सकते हो ना कि जब प्राइस उस लेवल पे आएगा तो मैं बाई करूंगा, सेल करूंगा, अवॉइड करूंगा ट्रेड, ये काम है ना आपका। आप बिल्कुल भी इसमें दिमाग और एनर्जी मत लगाओ कि प्राइस आएगा कि नहीं आएगा। प्राइस को आने दो, अगर आता है तो काम करना है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। तो हमें उस चीज़ों में नहीं पड़ना है। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या कहाँ तक आएगा निफ्टी, हम बस मेरा सिंपल जवाब था मुझे नहीं पता। क्यों, क्योंकि मैं भविष्यवाणी में बिलीव नहीं करता ट्रेडिंग में। तो इसलिए
आपको इस तरह से काम करना है कि प्राइस आने दो, प्राइस वहाँ आएगा तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। चलो ये रहा जोन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये मेजर सपोर्ट रहेगा। 1 सेकेंड, इसको हम लोग ग्रीन से मार्क कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये रहा बात। अब इसको हम लोग इंट्राडे पे चलते हैं। मैंने बता दिया डेली चार्ट पे क्या है, इंट्राडे पे अगर आप चलोगे, पहले एक बार हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश कर। देखो जो मैं कह रहा हूँ, मार्केट खुलता है बस सस्टेन नहीं करता है, फिर वापस नीचे, मार्केट खुलता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर अगले दिन नीचे ले आता है। यहाँ तो गैप डाउन ही हो गया चलो, लेकिन उसके बाद मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर ले गया बट गैप डाउन अगले दिन खुला, फिर ऊपर ले गया, फिर अगले दिन नीचे, फिर गैप डाउन हुआ, ऊपर खींचने की कोशिश की बट नीचे। बट करना क्या चाह रहा है मार्केट, यानी मार्केट कभी भी ऊपर लेवल्स पे सस्टेन खींच के ले भी आ रहे हैं बुल्स, तो वापस उसको नीचे ले आता है सेलर। इसलिए ये बात दिखा रहा है कि सेंटिमेंट कितना वीक है, बिल्कुल ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और कहाँ से रिजेक्शन फेस किया इसने, इससे पहले ये जो प्रीवियस डे लो था, मतलब कर क्या रहा है मार्केट, ये ऐसे जा रहा है, नीचे ले आता है, अगले दिन क्या करता है, इसके नीचे खुलता है, फिर यहाँ से ऐसे ला रहा है, ऐसे खुल रहा है, ठीक है, फिर यहाँ अगले दिन क्या करता है, इसके नीचे अगर खुलता भी है, अगर ऊपर खुलता भी है तो नीचे ले आता है, या फिर नीचे खुलता है तो वापस यहाँ रिएक्शन फेस कर रहा है। इसलिए हो सकता है अगर गैप डाउन होता है तो अगेन दिस जो चीज यहाँ हुआ है, सेकेंड, जो चीज इस जगह पे हुई है वहां पर भी हो सकता है गैप डाउन होने के बाद वापस यहाँ रिएक्शन फेस करे, देर आफ्टर नीचे आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर टूटता है प्राइस गैप डाउन के साथ तो आप वेट कर लेना, एक रिजेक्शन का वेट कर लेना, वहां पर ज़्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा और आपका एसएल भी छोटा बनेगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो गैप डाउन के साथ, आपका एसएल कहाँ बनेगा, ऊपर लगाओगे, कहाँ लगाओगे एसएल, कोई फिक्स नहीं होगा। इसलिए बड़ा एसएल से अच्छा छोटा एसएल पे काम करो ऐसे मार्केट्स में, ठीक है। तो ये रही। अब चलो हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं, और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। वेट, ये प्रीवियस डे हाई है, ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, ये पूरा का पूरा एक जोन मान लो आप इसको, समवेयर अराउंड दिस जोन, ये ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है प्राइस। ध्यान रखना, अगर बीच में खुलता है, ऊपर चलने की कोशिश करता है, तो अगर ऊपर निकलता है तो इमीडिएटली 300-400 पॉइंट आपको ऊपर मिलेगा, 35,300 का रेजिस्टेंस, ये ध्यान रखना। एंड उसके बाद आपको 35,700 से लेकर 35,800 का रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर चलता हुआ बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा मार्केट, अगर ऊपर निकलता है तो उसके बाद फिर ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ आप देख रहे हो 36,200 का, अगर इतना ऊपर निकलता है तो विच इज़ डाउटफुल गिवन द सेंटीमेंट कैसा है एसजीएक्स निफ्टी का। नीचे अगर टूटता है तो आपको एंट्री कहाँ पर लो, अगर ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है तो उसके लिए फ्लैट खुलना पड़ेगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा, देन ओनली यू शुड टेक एंट्री, याद रखो। अदरवाइज डोंट टेक एंट्री अगर ब्रेकआउट ऊपर निकलता है तो, जिसके चांसेस कम है। अगर होता है तो मैं बता रहा हूँ कि अगर गैप अप होता है ऊपर तो तुरंत एंट्री मत लेना, वेट कर लेना, अगेन रिजेक्शन पे वेट कर लेना। कई बार क्या था, ट्रैप करके जो मार्केट अभी क्या कर रहा है, गैप अप करता भी है, सस्टेन नहीं करता, वापस नीचे आता है, इसलिए ट्रैप में मत पड़ जाना, ठीक है। सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसलिए अगर अगेंस्ट सेंटीमेंट ट्रेड लेते हो तो क्विकली काम करना है, स्कैल्पिंग करना अगर जानते हो तो, अदरवाइज बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है ये चीज़। गैप डाउन होता है, एक बार रिजेक्शन का वेट करना, देन आफ्टर नीचे के लिए आराम से आप पुट ले सकते हो, या मार्केट शॉर्ट कर सकते हो, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक में काम करो तो वहाँ पे भी आप शॉर्टिंग देख सकते हो अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये लेवल्स आपको ध्यान रखना, जब तक ये लेवल फ्लैट खुल के अगर टूटता है देन आराम से आप इसके ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर अगर ऊपर खुलता भी किसी कारण से और उसका नीचे तोड़ता है, आराम से ब्रेकडाउन पे काम कर सकते हो, आपके सपोर्ट्स यहाँ पर रहेंगे, आप ध्यान रखो। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग निफ्टी की। सेकेंड, ये देखो 15 मिनट्स का चार्ट है, इसको हम लोग पहले डेली पे डिस्कस कर लेंगे, देन वापस हम लोग आएंगे 15 मिनट्स पे। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा था, अगेन यहाँ पर डोजी है, नीचे सपोर्ट मैंने बना रखा है 15,800 का, और ऊपर का रेजिस्टेंस है आपको दिख रहा है। एक बार डोजी का हाई टूटेगा तो 16,700 से लेके मेजर जो रेजिस्टेंस रहेगा 16,800 का। क्यों मैंने बनाया, कैसे बनाया, अगेन वही चीज़, स्विंग पकड़ो, स्विंग जैसे ही पकड़ना सीख जाओगे आप तो बहुत सारी चीज़ें, प्राइस का लैंग्वेज समझना आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इस तरह से कुछ स्विंग है, आप इसको लाइन चार्ट में देखना, काइंड ऑफ इस तरह का ही स्विंग बना हुआ है। बट अब अगर ये नीचे का लेवल टूटता है तो आपको दिख रहा होगा, मैंने 200-300 पॉइंट नीचे बताया, इतना तो आराम से निफ्टी एक दिन में तोड़ दे रहा है। उस केस में क्या करना है आपको, एक्चुअली में आपका सपोर्ट ये पूरा जोन है, ये जोन, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने बहुत टाइम बिताया, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने बिताए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर प्राइस को एक बार होल्ड करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर से रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ पर से टूटेगा नहीं प्राइस। कोई भी प्राइस बियर्स के लिए, कोई भी लो प्राइस लो नहीं होता, कितना भी लो चला जाए मार्केट उसके उनके लिए लो नहीं होता बियर्स के लिए, और जो बुल्स होते हैं उनके लिए भी कोई प्राइस हाई नहीं होता। तो आप देखते हो कि मार्केट में कितना ऊपर जा रहा है और कितना ऊपर जाएगा, ऐसा सवाल होता है। तो बुल्स के लिए भी कोई प्राइस हाई नहीं होता, और टूटना जब शुरू करता है मार्केट, टूटने के लिए भी कोई लिमिट नहीं होती दोनों साइड। इसलिए प्रोडिक्शन में नहीं काम करना, आप अपने लॉजिक के हिसाब से काम करना कि हाँ यहाँ आया तो मैं क्या करूँगा। यानी आपका जो सपोर्ट बनना चाहिए 15,800 से लेकर 15,560 या 600 के आसपास आपका सपोर्ट बनता है मेजर।
अगर ये लेवल टूटता है तो ध्यान रखना वीकनेस ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ पर एक चीज़ मतलब पैनिक के लिए नहीं, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप बना, नीचे आया। अब यहाँ पर ये नेकलाइन भी टूट गया है। इसका मतलब आपको रफली यहाँ से कितना पॉइंट का फॉल आ सकता है, अगर मिनिमम भी हम लोग मार्क करें नेकलाइन से, तो यहाँ से समवेयर अराउंड इस नेकलाइन से अप्रॉक्सीमेटली 14,700 14,500 का लेवल भी आ सकता है, अगर वीकनेस बनी रहती है तो, और स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करता है मार्केट देन। तो अगर इतना नीचे आएगा तो सपोर्ट कहाँ दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा सपोर्ट भी वहीं पर है जहाँ पर प्राइस ने हमें दिखाया है, समवेयर अराउंड ये पूरा का पूरा लेवल जो है, ये पूरा का पूरा आपके लिए एक सपोर्ट रहेगा। इसको हम लोग ग्रीन से मार्क करेंगे, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपको सपोर्ट रहेगा, इसको भी हम लोग ग्रीन से मार्क कर दें यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पैनिक नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट में हो तो कोरोना का टाइम याद करो, परेशान नहीं होना है। कोरोना के टाइम में भी क्या हुआ था, 1-2 महीना 3 महीना हमें क्या होना पड़ता, शांत होना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट वगैरह के अपॉर्चुनिटीज थे, बाई कर सकते हो, अगर कैश है तो, नहीं है तो आराम से बैठो। क्यों? क्योंकि बाई डिफॉल्ट मार्केट का जो काम होता है, डिफॉल्ट बाई कैरेक्टर जो होता है वो ऊपर चलने का होता है, उसको नीचे लाया जाता है ड्यू टू सम न्यूज, ड्यू टू पैनिक, ड्यू टू किसी कारण से। अदरवाइज अल्टीमेटली पैसे जिन्होंने लगा कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट में, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, उनके पैसे कब बनेंगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, हो सकता है ये 1-2 महीना 3 महीना जो है ये इस तरह की सिचुएशन रहे कि आपको कुछ भी ज़्यादा ऊपर जाता हुआ पोर्टफोलियो ना दिखे, नीचे जाता हुआ दिखे। तो थोड़े टाइम के लिए शांत भी बैठना चाहिए मार्केट में, ये भी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हर दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट खोजोगे, हर दिन अगर आप ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी खोजोगे, मतलब इंट्राडे का छोड़ दें, तो उस केस में आपको थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए मार्केट में कुछ टाइम एग्रेसिवली भी काम करना पड़ता है, मार्केट में कुछ टाइम पैसिवली रहना पड़ता है, पैसिव यानी इनएक्टिव रहना पड़ता है। मार्केट को देखो, वॉच करो, स्टडी करो। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग करो, इंट्राडे वगैरह करते हो, या फिर फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो तो डिलीवरी में भी काम कर सकते हो अगर करते हो तो। अदरवाइज अगर आप मेजरली इन्वेस्टेड हो या स्विंग ट्रेडिंग काम करते हो और फ्यूचर्स की कैपेसिटी नहीं, यानी कैश में करोगे, यानी बाय करोगे सर, उस केस में कुछ टाइम अपने कैपिटल को बढ़ाओ, काम करो, मार्केट को स्टडी करो, जो अपॉर्चुनिटी आए, अच्छे लेवल से कोई स्टॉक दिखे तो उसको बाय करते जाओ। ठीक है, अल्टीमेटली आपको आज से 3-4 महीने बाद आपको दिखेगा कि ये आपका डिसीजन सही था, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स वापस से सबसे पहले रैली करेंगे। ठीक है ना, इसलिए पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। खैर चलो, ये तो रहे डेली के लेवल्स। अगर इसके ऊपर निकलता है लेवल 16,800 का, तो अगर 17,260 का लेवल आपको मिलेगा। मैं रफली मार्क करता हूँ, उम्मीद तो कम दिख रही है अभी मार्केट में, जैसा सेंटिमेंट है 17,000 का लेवल जाता हुआ अभी मुश्किल दिख रहा है, 17,200 के आसपास। लेकिन यहाँ पर बीच में एक गैप है, याद रखना, ये गैप है, ये गैप को इसने सस्टेन कर लिया। यानी ये जो है ना, ये सस्टेन अगर नहीं करता, 2-3 दिन में अगर तोड़ देता तो फिर ये फिलअप कर देता तो फिर ठीक होता। अदर बट यहाँ पर क्या किया है इसने, इस गैप को सस्टेन कर लिया है और वापस से, मतलब ये इस तरह का स्विंग बनाया है, देखो हाँ, रिएक्शन फेस कर लिया। ये जो गैप बना उस वहां से रिएक्शन फेस कर लिया ऐसे, तो ये वीकनेस और ज़्यादा दिखा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी, मैंने टेलीग्राम पे लिखा भी, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वीक दिख रहा है। ठीक है ना। अब चलो हम लोग चलते हैं इंट्राडे पे, वहाँ पर क्या देखना है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे मैंने कहा, ऊपर खुलता भी है, सस्टेन नहीं करता, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे सस्टेन नहीं करता, फिर नीचे ले आता है। अगेन यही हुआ, नीचे गया बट ऊपर खींच के लाया, ले गए बुल्स, बट सस्टेन नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट सारी रिकवरी उसने खत्म कर दी। अब यहाँ पर प्ले एरिया कितना, ये जो एरिया दिख रहा है, कितना बड़ा एरिया दिख रहा है, 300 पॉइंट का एरिया दिख रहा है। इसमें आपको काम करना अगर है भी, मेरे हिसाब से या तो यहाँ से रिजेक्शन या फिर यहाँ से रिजेक्शन, ऊपर चलने का लक्षण कम दिख रहे हैं, सिम्टम्स कम दिख रहे हैं, सो थोड़ा कॉशियस रहना। और SGX का जो हालत है, SGX निफ्टी का, उस हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो 100 पॉइंट डाउन दिख रहा है आपको, IN1 एक्सक्लेमेशन साइन का दिख रहा है, अभी फिलहाल बंद है, 100 पॉइंट डाउन है, यानी अभी ये गैप डाउन के चांसेस ज़्यादा हैं, नीचे आ सकते हैं, 16,100 का लेवल टेस्ट करने आ सकता है। अगर इसके नीचे टूटता नहीं है, यहाँ फ्लैट खुलता है और यहाँ टाइम बिताता है, देन इट कैन गो डाउन। हाँ, अगर यहाँ पर कंफर्मेशन क्लियर कट मिले ऊपर चलने का, देन ओनली यू शुड गो लॉन्ग, बट वहाँ पर भी क्विकली काम कर लेना, ये बात याद रखना। 1 सेकेंड, हाँ, और आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, 16,250 के आसपास आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहाँ से चलने की कोशिश करता है मार्केट और लोगों को ट्रैप करके वापस नीचे ला सकता है, ध्यान रखना। अगर ये लेवल नीचे खुल के ऊपर टूटता है तो इमीडिएटली आप यहाँ तक के लिए 16,400 16,350 के लेवल के लिए बाई कर सकते हो। उसके बाद ये लेवल आपको 16,450 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जैसा कि दिख रहा है हमें गैप डाउन के केस में क्या करना है, हमें
मैंने समझा बैंक निफ्टी में भी यहाँ पर से एक बार रिजेक्शन ले सकते, रिजेक्शन जैसे ही ले यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो आराम से। सिर्फ ये कंफर्मेशन का वेट कर लो कि क्या जिस तरह से ये काम कर रहा है वापस से ऐसा ही कुछ काम कर रहा है कि कोशिश कर रहा है। प्रीवियस लो पे हमेशा रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है, तो प्रीवियस लो कौन सा है, ये लेवल है। इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है आपको गैप डाउन के बाद, इस लेवल के नीचे खुलता है और यहाँ पर रिजेक्शन लेता हुआ आराम से आप शॉर्ट करना उसके बाद, और अच्छा खासा आपको टारगेट मिलेगा। ऐसे तो ये आपको 300-400 पॉइंट का एरिया दिख रहा है, यहाँ पर 100 पॉइंट 70 पॉइंट्स अगर कैप्चर हो जाते हैं दैट इज विल बी मोर देन एनफ। उसके बाद अगर आपकी क्वांटिटी जा रहा है तो ट्रेल करना, अदरवाइज एग्जिट करके आराम से मार्केट को स्टडी किया करो। पूरा टॉप पूरा बॉटम आपको कैप्चर करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये करने के चक्कर में नुकसान उठाते हैं कि नहीं मैं तो देख रहा हूँ प्राइस यहाँ तक आ सकता है, तो अगेन वो क्या होता है, भविष्यवाणी वाला काम करना शुरू कर देते हैं। तो भविष्यवाणी वाला काम नहीं करना है। आपके टारगेट है, कोई लेवल है, कोई लॉजिकली काम करो कि अगर बैंक निफ्टी में आपको 100 पॉइंट मिल जा रहे हैं मोर देन एनफ है। निफ्टी में अगर 70-80 पॉइंट मिल जा रहा है या 100 पॉइंट मान लो किसी कारण से मिल जा रहा है आपको, दैट इज मोर देन एनफ। आपको 400 पॉइंट निफ्टी में कैप्चर करना मुश्किल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा बड़ा, क्योंकि फ्लक्चुएट भी मार्केट उतना करेगा ना। 100 पॉइंट नीचे गिरेगा तो एक बार ऊपर भी तो निकलेगा, ऐसा थोड़ी बस गिरता ही चला जाएगा सीधी रेखा में। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्विकली काम करो और अपने टारगेट को लेके निकल जाया करो, ठीक है ना। चलो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। हाँ, मैंने कल एक वीडियो भी डाला है इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए। काफ़ी लोग ये पूछते थे कि अभी तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है, स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो फिर इंट्राडे करने में ज़्यादा अच्छा है, ताकि कोई कैरी ओवर पोजीशंस का डर ना हो कि कल को क्या न्यूज़ आएगी, क्या हो जाएगा, क्या इसलिए इंट्राडे का एक स्ट्रैटेजी मैंने शेयर किया लोगों के साथ। बहुत सिंपल है, जो बेसिक बिगिनर भी है वो भी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकता है, समझ सकता है और यूज़ कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, बट उसको आप प्रॉपरली बैक टेस्ट करना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, टॉप राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, कीप लर्निंग।